हरे कृष्ण। तो आइए आज कुछ और इम्पोर्टेंट मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ब्रह्मचर्य एंड कृष्ण भावनामृत के कॉन्टेक्स्ट में, या हाउ टू डील विद अपोजिट सेक्स। सो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो थोड़े कंट्रोवर्शियल हैं और लोग जनरली उनको डिस्कस नहीं भी करना चाहते हैं या उनको हाइड कर देना चाहते हैं, या लोग समझते हैं ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट एग्जैक्टली सेक्स। जिसमें एक है मास्टरबेशन। सो ध्यान रखिए, हम लोग पहले भी चर्चा किया था, वेदर इट इज मास्टरबेशन और इट इज होमोसेक्सुअलिटी or whatever it is. So it is coming from the basic feeling of enjoying the world, enjoying this nature, or from the lust. So जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि काम एशु क्रोधेशु रजोगुण समद्वा, ये जो काम है, क्रोध है, ये रजोगुण से आता है। और हम जानते हैं ये तीन गुण कैसे हमें संसार में बांध देते हैं। और इसके अलावा हमने ये भी सुना था कि किस प्रकार से जो काम है वो नरक में जाने का एक प्रोमिनेंट रास्ता है। उन तीन द्वारों में से एक प्रमुख द्वार है जो हमें नरक की तरफ लेके जाता है। तो ये सोचते हुए अगर हम इसको ध्यान से देखें तो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास्टरबेशन और होमोसेक्सुअलिटी विद हेट्रोसेक्सुअलिटी और सेक्स विद अपोजिट जेंडर। तो देर इज नो डिफरेंस बिकॉज इन ऑल दिस केसेस, इन सभी केसेस में एक तो ये इंजॉइंग टेंडेंसी है, प्लस ये हमारे दिमाग में एक संस्कार जो हमने बोला था, हाँ, एक नेगेटिव संस्कार डेवलप करता है, एक वृत्ति बनाता है, हमारी पर्सनैलिटी को ऐसे बनाता है। और आप देखेंगे कि ये जो होमोसेक्सुअलिटी एंड मास्टरबेशन है ये ज़्यादा बुरे हैं एज कंपेयर टू हैविंग सेक्स विद अपोजिट जेंडर। वाई? बिकॉज having sex with the opposite gender you need some arrangement for that। जबकि मास्टरबेशन एक ऐसी चीज है जो कि कोई भी व्यक्ति अपने घर में बैठा बैठा कहीं पर भी कैसे भी करने का, जब उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब, जब उसकी मेंटल स्थिति बहुत ज्यादा गिर जाती है और इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाता, तो हमेशा इसको कर भी सकता है और हमेशा इसके बारे में विचार भी कर सकता है, जो कि ज्यादा डिप्रेसिंग है, ज्यादा बुरा है। ऐसा जनरली देखा गया। और उसी तरह से होमोसेक्सुअलिटी, हाँ, होमोसेक्सुअलिटी जनरली हम लोग अपोजिट जेंडर के साथ जब रहते हैं तो एक इन सम रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, हम लोग जैसे हाथ पकड़ना है या कंधे में हाथ रखना है तो हम अपने मित्र के तो रखते हैं, लेकिन एक अपोजिट जेंडर के हम ऐसे इंडिया में तो ऐसा नहीं देखा जाता कि इतनी इजीली, इवन आउटसाइड भी इतना इजीली लेके कोई इतना इजीली फ्रैंकली अपोजिट जेंडर के साथ आदमी नहीं करता है। एक सोशल रेस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं है ही, और इंडिया में तो ज्यादा ही है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू होमोसेक्सुअलिटी विद द सेम जेंडर के लोग कैसे भी घूम सकते हैं, एंड पीपल विल नॉट बॉदर इट। हाँ, वो चल रहे हैं तो इस प्रकार से इट कैन बी मोर इजीली डन। अब एक फ्लैट में एक अपोजिट जेंडर के लोग रहेंगे तो एटलीस्ट इंडिया में तो लोग थोड़ा सा ऑब्जेक्शन करेंगे ही, इफ दे आर नॉट मैरिड। बट अगर दो लड़के एक साथ रह रहे हैं या दो गर्ल्स एक साथ रह रही हैं तो नो बडी विल ऑब्जेक्ट ऑल्सो। और उसी तरह से मास्टरबेशन, हु नोज व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग एनीवेयर इन द बाथरूम और वेयर एवर। सो ये चीजें ज्यादा फ्रीक्वेंटली होने का भय रहता है, इसलिए हमारे मेंटल, हमारे सोच के ऊपर ज्यादा गहरा प्रभाव डाल सकता है, हमारी वृत्ति को ज्यादा खराब कर सकता है, चेतना को ज्यादा गिरा सकने की इसके अंदर ज्यादा शक्ति है। इसलिए इन चीजों को लाइटली ना लें कि ये कोई सेक्स का पार्ट नहीं है। आप समझिए, सेक्स इज मेंटेलिटी टू एंजॉय। अदरवाइज भगवान कहते हैं धर्मो अविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि, कि आई एम दैट regulated sex as per the Vedic principle, I am that, Krishna says. So problem is not in the sex, problem is in the enjoying tendency which is there in the homosexuality as well in the masturbation। जो enjoying tendency वो इन दोनों के अंदर है। तो इसलिए द बेसिक सॉल्यूशन लाइज इन द कृष्ण कॉन्शियसनेस, चैंटिंग द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज जो हमने पहले बोला, हियरिंग अबाउट कृष्णा एंड अल्टीमेटली रिवीलिंग इट टू द सीनियर अथॉरिटी, सीनियर पर्सन। अपने दिल को खोलना, इसके लिए पछतावा करना, इसके लिए प्रयास करना कि इसको हम कैसे ना करें। शिला प्रभुपाद ये भी कहते थे कि सेक्स हम लोगों को ज्यादा परेशान कर रहा है और सेक्स के थॉट्स हम अपने दिमाग से नहीं नहीं निकाल पा रहे हैं, तो वन सॉल्यूशन इज गोइंग इनटू मैरिज। अक्सर लोग आजकल मैरिज को 30-30 साल तक पोस्टपोन करते हैं। हमारे अंदर अब देखते हैं कि जो बॉडीली चेंजेस हैं या प्यूबर्टी है जो वुमेन्स के अंदर, वो हम 13-14 साल के अंदर हम देखने लगते हैं। उससे लेकर
15 साल लगभग हमें इस बात को भी जाता है, जब तक हम शादी करते हैं तो उस तब तक बहुत सारी डिजायर्स टर्मोइल अंदर हृदय में आते रहते हैं, और आदमी कई बार गलत चीजों की तरफ चला जाता है, जैसे कि होमोसेक्सुअलिटी और मास्टरबेशन, या इवन हेट्रोसेक्सुअलिटी, या अपोजिट जेंडर के साथ वो फिर पोर्नोग्राफी और कुछ कुछ आई मीन प्रोस्टिट्यूशन, कोई सारी सारी चीजें हो सकती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का केस हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए, अगर ये हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है और कृष्ण भावनामृत की कई सारे तरीकों को अपनाने के बाद भी हम इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो इट्स मैरिज इज अ वे, जिसको प्रभुपाद भी अक्सर ऐसे केस में बोलते थे कि बेटर गेट मैरिड एंड डू इट इन अ रेगुलेटेड मैनर। ऑल्दो ये भी कहा गया कि होमोसेक्सुअलिटी है, सो कई बार देखा गया कि ये मैरिज के बाद भी इसको क्या, इसका क्या सोल्यूशन निकलेगा, राइट। सो बात सही है कि मैरिज मे नॉट बी अल्टीमेट सोल्यूशन, बट इट पुट्स एक रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाता है हमारे ऊपर, क्योंकि एक पार्टनर हमारे साथ रहता है जो हमेशा वाउच हमें देख रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहे हैं, और धीरे धीरे विद द पार्टनर ऑल्सो वी डू इट, वी स्लोली, अगर हम रेगुलेटेड वे में इसको करेंगे तो वी मे गेट डिटैच फ्रॉम इट एज वेल। हाँ, एज टोल्ड कि हम लोग प्रोक्रिएशन के लिए ही इवन अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी इसको प्रोक्रिएशन के लिए यूज करें, ऐसा कर सकते हैं। बट यस, अल्टीमेट सॉल्यूशन इज कि लस्ट को कैसे हृदय से निकाला जाए, चाहे वो किसी भी प्रकार का सेक्स क्यों ना हो, एंड ऑल दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्स आर एक्चुअली इन द कैटेगरी ऑफ हैविंग सेक्स, और जो कि हमारे मस्तिष्क पर, हमारी सोच पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, ये हमें ध्यान रखना होगा। इसलिए इनको बहुत गहराई से लिया जाए, इसको बहुत सीरियसली लिया जाए, जैसा हमने अभी तक के सॉल्यूशन बताए उसको बड़ा सीरियसली इन सॉल्यूशंस को लिया जाए, और इसको अपने जीवन से उखाड़ के फेंक दिया जाए। हम आपको बताते हैं कि बहुत सारे लोग जो इतिहास में बड़े महान व्यक्ति बने, वो वही व्यक्ति बने जो किसी तरह से इस सेक्सुअल एक्टिविटीज, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटी से उन्होंने अपने आप को दूर रखा। हाँ, कईयों ने तो उसको रिवील भी किया, उन्होंने अपने इस वाइटल एनर्जी को कंजर्व किया बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड निकलते हैं सेक्सुअल एक्टिविटीज से, उसको उन्होंने प्रिजर्व किया। जैसा हमने शुरू में भी ब्रह्मचर्य कृष्ण कौशल इस सीरीज के शुरू में ही बोला था कि इफ यू प्रोटेक्ट द सीमन, अल्टीमेटली इट गोज फ्रॉम द बैक बोन टू अल्टीमेटली द ब्रेन एंड नरिशेस द ब्रेन। और ये बहुत सारे हम आपको बताते हैं, वी हैव नोटेड डाउन फ्यू केसेस। फॉर एग्जाम्पल, सर्वेंटीज ग्रेट राइटर, जिसने डॉन डॉन क्विक्सोट एक नॉवल लिखा था, जो कि आजकल के जो नॉवल हैं उस जमाने के बहुत पहले की बात है, आई थिंक 15th सेंचुरी, उस जमाने में इसने ये नॉवल लिखा था, ही बिकेम आई मीन वर्ल्ड फेमस, आज भी लोग उसको जानते हैं। उसी तरीके से और भी हैं। तो ये इन्होंने कब लिखा था, जब ये जेल के अंदर थे, और जब ये बिल्कुल इस प्रकार की चीजों से बाई फोर्स अलग। तो कुछ लोग जो बाई फोर्स इन चीजों से अलग हुए, या जिन्होंने जीवन में इसको खुद से अपनाया, ये दोनों ही लोग अच्छा कर पाए। इफ दे वर एबल टू प्रिजर्व दिस वाइटल एनर्जी, दे वर एबल टू डू बेटर, दे वर एबल टू डू बेटर फोकस, जो आजकल के लाइफ में यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज दे आर नॉट प्रिजर्विंग द वाइटल एनर्जी। सो इस प्रकार से ये है। उसके अलावा है डेंटे, जिन्होंने डिवाइन कॉमेडी अपनी लिखी जब वो एग्जाइल में थे, इसी तरह से अलग से उनको अलग रखा गया। उसके बाद है मिल्टन, जिन्होंने लॉस्ट पैराडाइज, पैराडाइज लॉस्ट बड़ी फेमस बुक है, उसको लिखा जब उन्होंने अपने आप को इस प्रकार की लाइफ से दूर रखा। उसी तरह से हम जानते हैं कि सर आइजैक न्यूटन ने अपनी लाइफ को लगभग एक कॉन्टिनेंट लाइफ, एक अकेलेपन में अपनी लाइफ को बिताया, और इस प्रकार के थॉट और इन सबसे अपने आप को दूर रखा, तभी वो इसको कर पाए। उसी तरह से लियोनार्डो डा विंसी एंड माइकेलेंगेलो, इन कुछ लोग, कुछ नाम मेरे पास रिसर्च से आए, बोथ ऑफ हुम रिटेन देयर क्रिएटिव जीनियस। तो इन लोगों ने भी अपनी अपनी एनर्जी को काफी लंबे समय तक बचा के रखा, जिसकी वजह से ये बहुत कुछ ऐसा कर पाए। उसके अलावा और भी हैं, जैसे पाइथागोरस, प्लेटो, एरिस्टोल, स्पिनोजा, केंट, बीटहोवन, बीथोवेन एंड हर्बर्ट स्पेंसर, और ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर, आर्टिस्ट, स्पोर्ट्स स्टार, जिन्होंने जब इस वाइटल एनर्जी को बचाया बचाया, सो उनकी उनके अंदर जो कंसंट्रेशन था वो बेटर था, उनकी मेमोरी पावर बेटर थी, उनकी मेंटल पावर बेटर थी, उनके अंदर एजिलिटी ज़्यादा थी। ये हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। तो इस प्रकार से किसी भी तरीके से इसको बचाया जाए। और शिला प्रभुपाद तो हमेशा कहते थे कि स्पिरिचुअल जो नॉलेज है वो इन सबसे मुश्किल है। स्पिरिचुअल नॉलेज समझने के लिए तो ज़्यादा
फाइन ब्रेन टिश्यूज की जरूरत है, ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस की जरूरत है इस वाइटल एनर्जी को बचाने की जरूरत, ताकि हम इस सब्जेक्ट को समझ पाएं और सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर पाएं। इट इज वेरी डिफिकल्ट, इट लीड्स नॉट लॉट ऑफ एनर्जी एंड करेज टू फॉलो द स्पिरिचुअल लाइफ, लॉट ऑफ करेज, जो कि उसी व्यक्ति के अंदर आएगा, उसी व्यक्ति के अंदर इतनी डिटर्मिनेशन आ सकती है जिसने अपनी इस एनर्जी को बचाया है और उसको वेस्ट नहीं किया है सेक्सुअल एक्टिविटी, किसी भी प्रकार की सेक्सुअल एक्टिविटीज के अंदर। हम्म। तो इसलिए यही हमारी रिक्वेस्ट है आपसे एट द एंड ऑफ दिस ऑल दिस सीरीज, कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। किसी भी, हमने शुरू में ही बोला था, किसी भी पाथ में, चाहे वो भक्ति योगा हो या वो अष्टांग योगा हो या वो ध्यान योगा या कोई सा भी योगा हो, दिस इज अ कॉमन थिंग। one has to restrain, one has to regulate this desire, खास तौर पर हैविंग एंजॉइंग विद अपोजिट जेंडर और एंजॉइंग द सेक्स लाइफ इन वट एवर फॉर्म। इससे जब हम बचेंगे, अपने आप को बचाएंगे, तभी हम इन गहराइयों में, इन विषयों के गहराइयों में एक्चुअली उतर पाएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा समझना शुरू करेंगे। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द फोर नियम जो हमारे हैं, उसके नो नो इलिसिट सेक्स, उसके अंदर ये सारी वेराइटीज ऑफ इलिसिट सेक्स आ जाती हैं। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट, तो एज वी हैव रूल ऑफ नो मीट ईटिंग, जैसा प्रभुपाद अक्सर कहते थे, उसी तरह से ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रभुपाद अपने शुरुआत के शिष्यों को शिष्य के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते थे यदि वो गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड की तरह रहते थे विदेशों में। सो मैनी ऑफ द शिला प्रभुपाद स्टूडेंट्स एंड डिसाइपल्स, दे गॉट मैरिड एट दैट टाइम बिकॉज दे लव्ड द स्वामी, और उन्होंने मैरिज लाइफ में बंधना शुरू किया, अपने आप को बांधा, रेगुलेट किया, और तब शिला प्रभुपाद ने उनको एज ए डिसाइपल एक्सेप्ट किया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इसको कंट्रोल करें बाय लिविंग विद द डिवोटीज, एसोसिएटिंग विद डिवोटीज, चैंटिंग, हियरिंग कथा, रीडिंग एंड हियरिंग अबाउट सम रियलिटीज, कि क्या इसके इम्पैक्ट हैं। लॉट ऑफ थॉट्स हमने जो आपको इस सीरीज में दिए हैं, उसको सोच के, नहीं तो किसी सीनियर के सामने इसको रिवील करके, कृपया इस आदत से अपने आप को निकालिए और भक्ति के आनंद में डूबिए। हरे कृष्णा। शिल प्रपात की जय।